ऑप्शन बायर ना तो इस साइडवेज मार्केट में पैसा कमा सकता है ना इस वॉलेटाइल मार्केट में। ऑप्शन बायर सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा कमा सकता है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी सिंपल स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो 90% तक वर्क करती है अगर आप इस स्ट्रेटजी को मास्टर कर लो। और मैं इस स्ट्रेटजी को डे बाय डे 4-5 दिन आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, कोई भी बीच वाला दिन उठा के नहीं दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप भी इस स्ट्रेटजी को पूरे अच्छे से समझ लो। इसमें 3 रूल है, तीनों रूल अच्छे से समझ गए तो इस स्ट्रेटजी में आप भी मास्टर करके ऑप्शन बायर में एक अचीवमेंट हासिल कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्ट्रेटजी पे आते हैं सीधा। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे। अब यहाँ पे मैं आपको कोई बीच से दिन सिलेक्ट करके स्ट्रेटजी अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको कंटिन्यूअसली लगातार पिछले 3-4-5 दिन का दिखाऊंगा और आप अपने हिसाब से भी बैक टेस्ट कर सकते हो और पीछे उसके, ठीक है। तो चलिए स्ट्रेटजी पे आते हैं। इस स्ट्रेटजी में आपको क्या देखना है, आप जब 9:15 बजे मार्केट खुलती है, जब ट्रेड करने देखोगे उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको जो प्रीवियस दिन था, जो पिछला दिन था, उसकी जो लास्ट 5 मिनट की कैंडल है उसका हाई और लो मार्क कर लेना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, वो आप इस तरह से करोगे, हाई और लो मार्क कर लोगे। पहले तो इस तरह से आप हाई और लो, जैसे ये है 23 तारीख की आखिरी कैंडल, 23 तारीख की 5 मिनट की आखिरी कैंडल है 23 जुलाई की। अगर मैं इसका हाई और लो मार्क कर लूं, ये वीडियो 23 जुलाई को ही रिकॉर्ड हो रही है तो 23 जुलाई का ही मैं दिखा रहा हूं आपको, और पिछले 4-5 दिन इसके पीछे बैक टू बैक मैं आपको दिखाऊंगा, 20 से कोई भी दिन सिलेक्ट नहीं करूंगा। तो ये मैंने मार्क कर लिया। अब आपको 3 कंडीशन इसमें याद रखनी है बस, तब ये स्ट्रेटजी आपको 90% रिजल्ट देगी। सबसे पहला क्या है, अगर मार्केट गैप अप खुल रही है, मान लीजिए गैप अप खुल रही है, तो आपको क्या करना है, गैप अप खुल रही है या फिर गैप डाउन खुल रही है, उस सिचुएशन में आपको ट्रेड कब लेना है। अगर गैप अप खुली है तो पहले आपको वेट करना है मार्केट यहां तक आए, यहां तक आए, और अगर गैप डाउन खुल रही है तो आपको वेट करना है पहले मार्केट यहां तक आए। तब आपको उसके बाद क्या देखना है, अब मार्केट मान लीजिए गैप अप खुली और यहां तक आ गई है, अब आपको देखना है यहां से एक बुलिश कैंडल बने, एक बुलिश कैंडल अगर बनती है तब आपको वहां पे एंट्री ले लेनी है और आपका टारगेट जो भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा ऊपर वहां तक करेगा। और अगर गैप डाउन खुलती है तो आपको देखना है पहले मार्केट इस जोन तक आए, फिर यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बनती है, उसके बाद आपको एंट्री लेनी है और आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वहां तक का आपका टारगेट रहेगा। पहला रूल तो ये हो गया, अब आपको समझ में आ गया होगा पहला रूल। दूसरा रूल ये है, अगर मान लीजिए गैप अप खुली मार्केट या फिर गैप डाउन खुली, अगर मार्केट इस जोन तक आई नहीं, गैप अप खुलने के बाद यहां तक नहीं आई या फिर गैप डाउन खुलने के बाद यहां तक नहीं आई, तो आप उस दिन ट्रेड लोगे ही नहीं, आपको ट्रेड लेना ही नहीं है, ठीक है। और थर्ड रूल ये है, मान लीजिए यहाँ पे कैंडल गैप अप खुली और ये गैप फिल करते हुए मार्केट यहां तक आई, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसको तोड़ के मार्केट नीचे क्लोज कर दी, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज कर दे तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको ट्रेड कब लेना है, अब जैसे मार्केट इसको क्लोज करके यहाँ तक कंटिन्यू करे, फिर जब एक बार यहाँ पे आए इस जोन के पास, तब यहाँ पे अगर कोई बेयरिश कैंडल बनती है तब आपको नीचे का ट्रेड लेना है, ठीक। तब आपको ऊपर का ट्रेड लेना है, तब आपको नीचे का ट्रेड लेना है, लेकिन एक रीटेस्ट के बाद नीचे का ट्रेड लेना है, उससे पहले आपको नीचे का ट्रेड नहीं लेना है। ये 3 रूल आई होप अब आपको समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पीछे से देखिए और उनको लिख लीजिए। अब देखिए मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूं। अब मैंने आपको ये 23 तारीख की जो मार्केट थी, लास्ट 23 तारीख की मार्केट का दिखाया, क्योंकि 24 तारीख की अभी मार्केट खुली नहीं है, क्योंकि ये वीडियो 23 जुलाई को ही रिकॉर्ड हो रही है। अब मैं आपको 22 तारीख का दिखाता हूं। अगर आप 23 तारीख को ट्रेड लेने बैठते तो इस स्ट्रेटजी का क्या रिजल्ट आता है। अगर आप 23 तारीख को सुबह मार्केट खुलने से पहले बैठे हो ट्रेड लेने, तो आपको क्या करना था, 22 तारीख की जो लास्ट 5 मिनट की कैंडल थी उसका हाई और लो मार्क कर लेना था। कुछ इस तरह से आप हाई और लो मार्क कर लेते 22 तारीख की लास्ट कैंडल का, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, जैसा कि आप देख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे मैं ट्रेड कैसे लेता, जैसा कि मैंने बताया पहला रूल जो था, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुला है तो पहले आपको गैप फिल करने का इंतजार करना है। तो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, गैप अप खुला, यहाँ देखिए गैप फिल करते हुए मार्केट इस जोन के अंदर आया। अब जब यहाँ से एक बुलिश कैंडल ऊपर क्लोज दे दे इस जोन के, तब आपको अगली कैंडल में ट्रेड लेना है अपना। अब देखिए यहाँ पे कौन सी कैंडल ने ऊपर क्लोज दिया, ये वाली जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, इसने क्लोज दिया इस जोन के बाहर, तो आपका यहाँ पे ट्रेड बनता है, यहाँ पे आप एंट्री ले लेते। आपका एसएल कहाँ पे होता, आपका एसएल जस्ट इस कैंडल के नीचे होता है जिसका आपने हाई और लो मार्क किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपका टारगेट क्या होता, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो पहला रेजिस्टेंस है, ये जो गैप अप कैंडल खुली थी वहां तक का आप एक रेजिस्टेंस या फिर उसको टारगेट मान सकते हो, ये वाला, इसको आप टारगेट मान सकते हो। जैसा मैंने बोला पहला जो रेजिस्टेंस होगा, आप ऑप्शन बाइंग में आपको ज्यादा देर होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में कब रिवर्स हो जाए आपका कुछ नहीं पता होता प्रीमियम, इसीलिए आपको जो पहला जो भी रेजिस्टेंस सपोर्ट दिख रहा हूं वहीं तक का टारगेट लेना है। अब देखिए ये स्ट्रेटजी यहाँ पे सक्सेसफुल हो गई। अब देखिए 22 तारीख, अब हम आते हैं 22 तारीख को। अगर हम 22 तारीख को ट्रेड लेने बैठते तो हमें 21 तारीख की कैंडल देखनी पड़ती। अब 21 तारीख का मैंने यहाँ पे हाई और लो मार्क कर लिया, मान लीजिए
यहाँ पे मैंने 21 तारीख का हाई और लो मार्क कर लिया। अब देखिए गैप अप खुली मार्केट, गैप अप के बाद ये गैप फिल हुआ, आपका ट्रेड कहाँ पे बनता, आप यहाँ पे ट्रेड बनाते इस कैंडल पे और एसएल यहाँ पे रखते। अब देखिए थोड़ा सा मार्केट फिर से रीटेस्ट करी और फिर देखिए यहाँ तक आपको पहला टारगेट जो भी मैंने बोला पहला रेजिस्टेंस आपको दिख रहा हूँ वहां तक का आप ले लो। और ये कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है, अगर आप इसको देखोगे यहाँ से 56,964 से 56,101 ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का आपको यहाँ पे मोमेंटम मिल रहा है। और 150 पॉइंट अगर यहाँ बैंक निफ्टी भाग रहा है ऊपर तो आपका प्रीमियम कम से कम अगर आप एट द मनी खरीद रहे हो तो 100 पॉइंट तो भागेगा ही, मतलब 100 रुपए का मोमेंटम आपको प्रीमियम में देखने को मिलेगा जो कि बहुत बड़ा प्रॉफिट बना के देगा आपको। देखा आपने 2 में से 2 दिन ये स्ट्रेटजी सक्सेसफुल। आइए और पीछे आइए, अगर मजा आ रहा हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अब अगर आप 21 तारीख को ट्रेड लेने बैठते तो क्या करते, 20 तारीख की जो लास्ट 5 मिनट की कैंडल है उसका हाई और लो मार्क कर लेते कुछ इस तरह से। 20 तारीख की हाई और लो का मार्क कर लिया मैंने कुछ इस तरीके से। अब देखिए मार्केट क्या कर रही है, मार्केट गैप अप खुली, पहले गैप फिल किया मार्केट ने, गैप फिल कर लिया। अब आप यहाँ पे एंट्री करते इसे ये वाली कैंडल ने क्लोज दिया ग्रीन वाली ने, अब इस कैंडल पे आपकी एंट्री होती। अब देखिए मार्केट गई तो बहुत ऊपर तक है लेकिन आपका जो टारगेट है वो पहला रेजिस्टेंस ही होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आप ज्यादा लालची नहीं बन सकते। तो जो पहला रेजिस्टेंस है ये गैप तक ही आपको टारगेट लेना था, ठीक है। ऊपर आपको नहीं देखना चाहिए जहां चली जाए मार्केट, क्योंकि जब रिवर्स होगा तो प्रीमियम बहुत तेज गिरता है, इसीलिए आपका जो पहला रेजिस्टेंस ऊपर दिख रहा है बस वहीं तक टारगेट रखना है। तो देखिए 3 में से 3 दिन आपको प्रॉफिट। और पीछे आइए, अब 18 तारीख की बात करते हैं। अब 18 तारीख को आपको दूसरा रूल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप पहले तो एक रेक्टेंगल बना लीजिए 17 तारीख की कैंडल का, ठीक है, लास्ट कैंडल का, इसका हाई और लो मार्क कर लिया। अब 18 तारीख को अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो देखिए मार्केट क्या इस जोन तक कभी आई 18 तारीख को, मार्केट क्या 18 तारीख में इस जोन तक आई, कभी आई नहीं। तो मैंने क्या बताया था, अगर मार्केट इस जोन तक अगर गैप डाउन या गैप अप खुले और इस जोन तक मार्केट आए ना तो आपको ट्रेड लेना ही नहीं है उस दिन, आपको नो ट्रेडिंग डे बना देना है। तो देखा आपने यहाँ पे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो दूसरा रूल यहाँ पे काम किया। देखिए अभी तक आपका कोई लॉस नहीं हुआ, लगातार मैंने पिछले 4 दिन आपको दिखाए हैं। अब एक दिन और देखिए और थोड़ा सा पीछे आइए। अब 17 तारीख को देखिए, 17 तारीख को अगर मैं खींचूं तो 16 तारीख की लास्ट कैंडल ये रही। अब मैंने इसका हाई और लो मार्क कर लिया। अब यहाँ पे तीसरा रूल काम करेगा। मैंने क्या बताया था, अगर मार्केट गैप अप खुल रही है, गैप अप यहाँ पे देखा आपने खुल गई, ठीक है 17 को। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सीधा नीचे आके क्लोज कर दी, ये वाली कैंडल देखिए नीचे क्लोज कर दी। तो मैंने क्या बताया था कि आपको अगर ऊपर गैप अप खुली है और अगर नीचे इस जोन के नीचे क्लोजिंग दे रही है अगर 2-3 कैंडल के बाद, तो आपको अभी नीचे का ट्रेड ना ऊपर का ट्रेड कहीं का ट्रेड नहीं लेना है, आपको पहले इसको जाने देना है नीचे। और फिर जब ये रीटेस्ट करने आए इस जोन के पास और वहां से एक बियरिश कैंडल बनाए तब आपको नीचे का ट्रेड लेना है, जैसा कि यहाँ पे रूल 3 अप्लाई हो रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे भी आपका लॉस नहीं होता, अगर आप तीनों रूल अगर अप्लाई कर रहे हो उस दिन तो आपका लॉस बहुत कम होगा स्ट्रेटजी में। इसीलिए इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 90% है। आप इसको बैक टेस्ट कर लीजिए चाहे जितने दिन का, देखिए अपने हिसाब से जैसे जैसे आप इस स्ट्रेटजी में परफेक्ट हो गए, क्योंकि अगर आप ये 3 रूल अप्लाई करना सीख गए इस स्ट्रेटजी में तो आपका बहुत कम लॉसेज होने लगेंगे। आप 90% इसमें विन रेट होने लगेगा जैसे जैसे आप इस स्ट्रेटजी को मास्टर करते जाओगे। और पीछे का आप खुद से बैक टेस्ट करके देखो और मुझे कमेंट में बताओ क्या ये स्ट्रेटजी आप लिए वर्क करेगी या नहीं करेगी। तो अगर आपको ये स्ट्रेटजी बहुत जबरदस्त लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।